अब अपना शेयर चैप्टर की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये होता क्या है, अब कंपनी जिनका गुडविल है, जिनका बहुत नाम है, उनको शेयर बेचने हैं, तो वो कंपनी का जो एक्चुअल का शेयर का रेट होगा ना, उसमें कुछ अमाउंट प्लस करके कंपनी बेचेगी पैसा। मतलब अब हमने क्या सीखा है, जैसे कि 100 का शेयर है, उस 100 शेयर है, 10 का रेट है, तो कंपनी के पास 100 इंटू 10 1000 रुपये आ गए। हमने अब तक ये देखा है। अब क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, फायदा उठाएगी। कंपनी जो 10 के रेट में 2 रुपये और ऐड करके कंपनी मांगी 1200 रुपये दे दो भाई हमें, तो 1200 से चलेगा खेल। ये है बस, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो पेटीएम का ना, जब आईपीओ आया था, आईपीओ क्या होता है, जब पेटीएम मनी, जो पेटीएम ऐप है जो आप लोग चलाते हो, जब शेयर मार्केट में घुसी थी, जब उनको घुसना होता है उसको कहते हैं आईपीओ। तो जब शेयर मार्केट में घुसी थी, उसका आईपीओ आया था, तो उसमें कंपनी ने क्या करा था कि कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी ना, उससे ऊपर वैल्यू मांगी थी। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे लेट करते हैं कि कंपनी का शेयर की वैल्यू 300 रुपये थी, 300 रुपये कैलकुलेट हुई, पर कंपनी को लगा कि कंपनी की गुडविल है, पेटीएम हर कोई जानता है, गुडविल मतलब क्या, उसकी अच्छी इमेज बनी हुई है, सब हर कोई जानता है। तो जब कंपनी शेयर मार्केट में आई थी, तो उसने 500 रुपये पे लिस्ट करा। ये हमने एग्जाम्पल लिया खुद से कि 300 का शेयर उसका होना चाहिए, पर उसने 500 पे लिस्ट करा, तो मतलब मान लो उसने 200 रुपये प्रीमियम कमाया। तो कंपनी को लगा कि भाई वो पैसा कमा सकती थी फालतू शेयर इशू करके, तो कंपनी ने फायदा उठाया। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, अभी एलआईसी का एक आईपीओ आया था। फिर से बताऊं आईपीओ क्या था, जब कंपनी शेयर मार्केट में घुसती है, तो जब एलआईसी वाली कंपनी शेयर मार्केट में घुसी थी, उसने भी ये करा था। सबको पता है एलआईसी का कितना नाम है, सब जानते हैं एलआईसी के बारे में, है ना। एक गांव में भी एक बंदा है, उसको भी पता है एलआईसी क्या होता है, एक शहर में बंदा है, उसको भी पता है एलआईसी क्या होती है। तो एलआईसी के बारे में हर कोई जानता है, तो इसलिए उन्होंने क्या फायदा उठाया कि अपना शेयर प्रीमियम पे बेचा। प्रीमियम मतलब जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है उससे थोड़ा सी और ऊपर वैल्यू बढ़ा के, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्रीमियम कंपनी के लिए होता है प्रॉफिट, कि ये एक तरह का ये टाइप ऑफ गेन होता है कंपनी का, टाइप ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए इसका नीचे क्रेडिट का होता है, इसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा अपनी थर्ड एंट्री में आता है मेनली। मैं लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रीमियम will be due in third entry of installment case। क्या कहने का मतलब है कि एक तो ये टाइप ऑफ प्रॉफिट है कंपनी के लिए, इसको हमेशा हम क्रिएट करेंगे। दूसरा, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी ड्यू इन थर्ड एंट्री ऑफ इंस्टॉलमेंट केस। अभी हमने जो ये पार्ट 2 है शेयर चैप्टर का, है ना, ये सेकंड केस है ये एक तरह से। तो जो पार्ट 1 बनाया था अभी, पार्ट 1 जिसमें हमने सारी बेसिक एंट्री बताई थी, तो उसमें जो थर्ड एंट्री थी, कौन सी थर्ड एंट्री थी अपनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, तो वो इसमें आएगा प्रीमियम थर्ड एंट्री में। ये कहना चाहता है, लिख देता हूं ब्रैकेट में, इन शेयर अलॉटमेंट एंट्री, उसमें हम क्रिएट कर देंगे, उसमें आएगा ये, ठीक है। कि बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी ड्यू इन थर्ड एंट्री ऑफ इंस्टॉलमेंट केस इन सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री। जो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होती है ड्यू वाली, उसमें आएगा ये। अब क्या करने का क्या मतलब है कि हमें अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बता रखा कि प्रीमियम का पैसा आपको कौन सी एंट्री में लेना है, तो आपको थर्ड वाली एंट्री में लेना पड़ेगा, ठीक है। सीधे क्वेश्चन करते हैं कि कंपनी ने इशू कर दिए थे, मान लो 500 शेयर ले लेते हैं इस बार, एट 10+2, ठीक है। अब 10+2 क्या है, 10 तो ओरिजिनल रेट है और 2 प्रीमियम है। इसको तोड़ देते हैं, 5 5 2, 5 + 5 + 2 12, 5 + 5 10, 10 + 2 12 और 10 + 2 12, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। ये एप्लीकेशन है अपना, ये अपना अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अब प्रीमियम हमें कैसे निकालना है, इसमें ये 5 रुपए टोटल मनी, तो इसको हम तोड़ देंगे 3 + 2 करके। 2 रुपए प्रीमियम है, तो 5 के 2 हिस्से कर दिया, 2 रुपए ये लेके, तो बचा बैलेंस 3 रुपए अलॉटमेंट का हो गया। इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, कि हमें सिर्फ ये बता रखा होगा, तो हम इसको 2 रुपए प्रीमियम में खुद दिखा के फिर ऐसे बता देंगे। अगर क्वेश्चन बोला है कि एप्लीकेशन में प्रीमियम या फर्स्ट कॉल में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ नहीं बोला हो, तो बाय डिफॉल्ट हमें अलॉटमेंट में लेना होता है ये।
अब एंट्री पास करते हैं, पहले एंट्री क्या होगी, वही जो हम पार्ट 1 कर चुके हैं वही सेम एंट्री आनी है। मैं आपको बोलता है 50% चैप्टर वही है, बस आपको छोटे मोटे केस आते रहेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये एंट्री शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब अमाउंट कैसे आएगी, 500 एप्लीकेशन 5 की, अब 5 का हो गया रेट, और 500 शेयर है, 500 इंटू 5 2500 रुपए, ये आ गया। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सब कुछ की, ताकि जल्दी हो जाए, वरना बहुत लंबा खिंच जाता है। फिर वही सेम अमाउंट 2500 आ जाएगा, और नरेशन वही बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कि शेयर का सारा पैसा एक जगह इकट्ठे करती है कंपनी। अब आगे मेन एंट्री अब आनी है, थर्ड एंट्री। अब क्या एंट्री आती है, थर्ड एंट्री होती है वैसे बेसिकली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इतनी सिंपल एंट्री होती है। अब इसमें अमाउंट देखते हैं कैसे कैसा आएगा। तो देखो अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपए का है, और 500 का रेट है, तो 500 इंटू 5 2500 रुपए आ जाएंगे यहाँ पे भी। अब बच्चे बोले तो भाई पार्ट 1 में तो हम सेम चीज करके आए, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें फर्क क्या हुआ। अब देखो जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल में हमेशा आएगी ओरिजिनल अमाउंट, इसको कहते हैं पार वैल्यू। पार वैल्यू, PAR, पार वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू। PAR, पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। यहां पे अपनी पार वैल्यू आएगी PAR, पार वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है अपनी, 2 रुपए तो प्रीमियम है, तो ओरिजिनल 3 रुपए से आएगी, तो 500 इंटू 3 1500 रुपए। ये डिफरेंस है इसमें। अब ठीक है, कैसे कैसे हुआ, अलॉटमेंट 5 रुपए का था, तो 500 इंटू 5 2500 आ गया। बट ये 3 रुपए का इसमें शेयर कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट है कि जितने ओरिजिनल चीज रहती है। पार मतलब फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या था अपना 3 रुपए, 2 रुपए तो प्रीमियम था। स्टार्टिंग में क्या बेस था अपना, ये 3 रुपए का लॉजिक था जो चलता है प्रीमियम हटा के, तो 3 रुपए के हिसाब से 1500 आ गए। तो ये अपनी एंट्री होगी। अब बच्चे बोलते देखो यहाँ 2500 से 1500 1000 रुपए का डिफरेंस है, 1000 रुपया कौन देगा, ये प्रीमियम दे देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट होगा, तो उसको क्रिएट कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2500 माइनस 1500 1000 रुपये आ गए, हो गया अपना। और एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। एंट्री का मतलब क्या है, अलॉटमेंट का हमने पैसा मांग रहे हैं 2500 रुपये, भाई अलॉटमेंट को 2500 रुपये दो, जिसमें 1500 आपका ओरिजिनल पैसा है और 1000 रुपये हम प्रीमियम के पैसे मांग रहे हैं, तो उसको बायफर्केट या फिर इसको तोड़ के बता दिया। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरे 2500 रुपये ले लेंगे। कंपनी प्रीमियम का पैसा क्यों छोड़ेगी, 2500 मांगे 2500 दो भाई, कंपनी गुडविल है, कंपनी फायदा उठा रही है, शेयर खरीदना। तुम इन्वेस्टर हो, तुम आ रहे हो हमारे पास, हम आपके पास नहीं आ रहे, इन्वेस्टर हमारे पास आ रहा है, तो उससे पूरे 2500 मांगे 2500 दे दे भाई, खत्म बात। फिर नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव, छोड़ दो। अब सीधा फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सिंपल चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं। 2 रुपए का रेट है, 500 इंटू 2 1000 रुपए, तो 1000 रुपए सीधा आ गए, खत्म ये भी। ठीक है, अब एक एंट्री और अच्छा नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डी वो सेम हो जाएगी जो पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो सीधा नेक्स्ट एंट्री यहां लिख देता हूं छोटी सी एक, क्या एंट्री आएगी लास्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
अमाउंट कितना चाहिए 500 इंटू 2 के हिसाब से, जैसे यहाँ 1000 रुपये आए वही 1000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। तो प्रीमियम से फर्स्ट कॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना एप्लीकेशन फर्क पड़ा, बस फर्क पड़ा तो ये थर्ड वाली एंट्री में डिफरेंस आई, ये अपना मेन एंट्री होगी। ठीक है, इसी के साथ अपना सिक्योरिटी प्रीमियम टॉपिक खत्म। बस ये याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, कंपनी गुडविल होती है, इसलिए कंपनी ज़्यादा पैसा मांगती है। कुछ ना बोलो तो अलॉटमेंट में पैसा मांगेंगे, अगर बोलो फर्स्ट कॉल या एप्लीकेशन में पैसा लेना है तो हम इसको जैसे यहाँ इस एंट्री में करना प्रीमियम क्रेडिट शेयर एप्लीकेशन में कर देंगे या फिर फर्स्ट कॉल में कर देंगे, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैं मेन करवा रहा हूँ, तो इसलिए थर्ड एंट्री में हमने ये कर दिया। अब अपना कुछ बच्चे पूछते हैं भाई लमसम वाला केस क्यों नहीं बताया आपने, कि लमसम वाला केस ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं शेयर चैप्टर में, आपको बस मैं मेन करवा रहा हूँ। तो सीबीएसई एग्जाम में देती है, वो देना पसंद करती है, तो मैं आपको ना सीबीएसई के हिसाब से सारी शेयर की सीरीज समझा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शेयर की सीरीज बता दूंगा, बिल्कुल एक एक टॉपिक डिस्कस करके थ्योरी के साथ, लेकिन मेरा मेन फोकस सीबीएसई एग्जाम के लिए, तो इसके हिसाब से मैंने बिल्कुल मेन आपको सारी एंट्री बताई है। तो ये वाली मेन एंट्री अपनी थर्ड इस टॉपिक के लिए क्या एंट्री थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।